इंसान का मन तृष्णा में है, अर्थात द्वेष में है, वैर में है, तो बल कैसे पा सकता है? बल देती आत्मा, मन देता तृष्णा। तृष्णा जब सिमरन करे, आत्मा का सिमरन करेगी, तब मन बल पाएगा। मन और आत्मा की कथा श्रीमद् भागवत कथा है। इंसान अपने जीवन में कितने रिश्ते, कर्तव्य निभाने होते हैं, वह ज्ञान कराने के लिए सभ्यता समझना आवश्यक है। और संसार में 3 सभ्यता है। हम जिस सभ्यता को मानते हैं वो सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता ने इंसान को सभ्य बनाने में पूरा ज्ञान कराया है। पर जब तक हम ज्ञान की किताब पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम धर्म कैसे समझेंगे? सभ्य इंसान ही धर्म पालन कर सकता है। असभ्य इंसान अधर्म में रहेगा और द्रोणाचार्यों का गुलाम रहेगा। द्रोणाचार्यों का सोच होती है कि हम संसार में अपना झंडा गड़ाएं और सारा संसार हमारी समझ से चले और हमारे लिखे हुए धर्म को अपनाए। पर आज तक किसी भी द्रोणाचार्य का 15% से अधिक मानने वाले लोग संसार में नहीं हैं। जिसने भी अपनी मान्यता में अपने धर्म को मान्यता दी है और अपना धर्म का झंडा चलाया है, उनको मानने वाले लोग 15% से अधिक नहीं है। 85% का विरोध करना होता है इन द्रोणाचार्यों को। द्रोणाचार्यों को मालूम नहीं धर्म क्या, एक व्यापार के समान चलाते हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी दुकानदारी चलाता है, वैसे ही धर्म की दुकानें चलती है। ग्राहक कहते हैं दुकानदार से होशियार नहीं होता। दुकानदार हमेशा ग्राहक से चतुर होता है और अपनी चतुराई में अपना सामान बेचता है। वैसे ही धर्म के ठेकेदार चतुर होते हैं, कलावंत होते हैं, कलाओं में निपुण होते हैं और अपनी कलाओं से कुछ लोगों को गुमराह करते हैं और कुछ समय तक उनकी समझ पर लोग गुमराह होते हैं। कुछ जुड़ते हैं, कुछ निकलते हैं। ये होता हुआ संसार आज तक द्रोणाचार्यों का गुलाम है, अधर्म में है। आज इंसान को धर्म की आवश्यकता है, अर्थात सभ्यता की आवश्यकता है। और सिंधु सभ्यता का ज्ञान पूर्ण रूप से मर चुका है और द्रोणाचार्यों का ज्ञान संसार में चल रहा है। और द्रोणाचार्यों का ये धर्म का धंधा, कोई किसी न किसी धर्म पर अपना कर अपना झंडा लेकर खड़ा है, उसको 3 बातों को मनन करने की आवश्यकता है। प्रथम, परिवार, मानव सेवा इंसान करता है। जो इंसान परिवार में अपने रिश्तों की सेवा नहीं करता तो धर्म कैसे चलेगा?
धर्म का आरंभ इंसान की सेवा है। ऋषियों ने जानवरों की भी सेवा बताई है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए बलि प्रथा बताई है। जो जानवर पर्यावरण को क्षति करते हो, मानव क्षति करते हो, उसकी बलि ऋषियों ने बताई है। क्या खाद्य से हानि होगा, क्या लाभ होगा, सारे बातें और समझ ऋषि हमको बता चुके हैं, पर इसमें विकास नहीं हो रहा, इसमें कटौती हो रही है। कारण नासमझी, मूर्खता। जैसे एक बच्चा 10 क्लास पढ़कर स्कूल छोड़ दिया तो उसको आगे का ज्ञान नहीं होता। पढ़ाई हर समय करनी होती है और बढ़ती जाती है, कहीं भी पढ़ाई खत्म नहीं होती। वैसे ही ईश्वर की पढ़ाई सिमरन से होती है, और सिमरन की पढ़ाई हर एक इंसान को करने की आवश्यकता है। उसमें किसी मानव गुरु की आवश्यकता नहीं होती। इंसान जिसमें उलझा रहता है उसको सुलझाएगा कौन? ये प्रश्न चिन्ह है। मैं आत्मा अष्टांग है। हर सवाल पर आत्मा हल देती है। जब हम आत्मा के पास जाएंगे तो फल पाएंगे और हल पाएंगे। जब तक हम आत्मा के पास जाएंगे नहीं तो फल और हल कैसे पा सकते हैं?